लायंस आई बैंक के सचिव एवं टंडन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग टंडन से हुई खास बातचीत में डॉक्टर अनुराग टंडन ने कहा कि चाइनीज मांझी को बैन किया जाए एवं भारत के अंदर उसे लाने से रोकने का उपाय सरकार को किया जाना चाहिए एवं सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। डॉक्टर अनुराग टंडन के नए वर्ष 2025 में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का क्या लक्ष्य है, बातचीत कर यह जानकारी प्राप्त हुई। आपको भी नया वर्ष 2025 मंगलमय हो। आज आपने चाइनीज मंझा और पतंग की बात करके हमको 20-25 साल बैक टू फ्यूचर ले गई। हम जब बचपन में थे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, हमारा पक्का माहौल चौक में हुआ करता था। पतंगबाजी हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे सभी भाई लोगों का और वो पक्के माहौल का एक जबरदस्त शौक था। और मकर संक्रांति के दिन तो एक तरीके का फेस्टिवल मनाया जाता है। और आज गुजरात में तो बहुत बड़ा फंक्शन पतंगबाजी होती है। मेरा अपना मानना है कि जितने भी शहर हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि मैंने देखा है न्यूजीलैंड और भी बहुत से यूरोप कंट्री में वहां भी पतंग उड़ाई जाती है। अब आपका सवाल है चाइनीज मंझा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम पतंग इधर 2017 के पिताजी के निधन के बाद हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, विमुक्त हो गया है। नहीं तो मैं 2017 तक बड़ा परेते से 3 रील रन करके पतंग उड़ाते थे। चाइनीज मंझा ये एक खतरनाक मंझा है। इसके एक दो नहीं कई नुकसान है। अगर आप पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग ही उड़ा रहे हैं मान लीजिए, और हम चाइनीज मंझा से पतंग नहीं लड़ा रहे हैं, हम अपने भारतीय मंझे से जो बरेली अरेली में उधर बनता है, उसमें शीशे का लगा के उसको मांझा जाता है। कभी कभी तो बनारस में लोग अपने हाथ से भी मंझा बनाते थे। इस मंझे से आप उड़ा रहे हैं और अगला चाइनीज मंझे से उड़ा रहा है। आप कितने बड़े भी पतंगबाज होंगे, ये मान के चलिए कि आप उसकी पतंग नहीं काट पाएंगे। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जो पतंग के शौकीन है उनको बड़ा डिप्रेशन होता है, यार हम इतने अच्छा बढ़िया से झोल दे के और बहुत तेज खींचे और हम कट गए। तो वो कटते नहीं है, वो अच्छा लड़ा रहे हैं, वो चाइनीज मंझे के कारण कट जाते हैं। एक तो जो पतंग उड़ाता है और चाइनीज मंझा नहीं यूज करता है, वो बड़ा निराश होता है। और ये फेस्टिवल मुझे लगता है कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। जितनी तारीफ की जाए भारत देश के सनातनियों की और सभी की, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं यहाँ पर। और उसमें एक मकर संक्रांति है पतंगबाजी। पतंगबाजी जब होती है तो लोग छत पर म्यूजिक लगा के, डांस करके, नाश्ता करके, भाग काटे ये करते हैं। लेकिन जब से ये चाइनीज मंझा आया है, एक तो मैंने ये ड्रॉबैक बताया, सबसे बड़ी बात क्या है, चाइनीज मंझा मान लीजिए किसी कारण से टूट जाता है या कोई दूसरे चाइनीज मंझे से कट जाता है, तेज चाइनीज मंझे से, वो अगर सड़क पे जा रहा है और आप स्कूटर से जा रहे हैं और आपके गले में फंस के वो आपके गले की नस काट देता है या आपको बहुत जान जाने का खतरा है। अब सवाल ये उठता है, जो चीज हमारे जान का दुश्मन है, कई लोग हर साल घायल होते हैं, हम कई साल से सुन रहे हैं। तो सबसे पहले ये चाइनीज मंझा अगर सरकार कहती है बैंड है, देखिए चाइनीज हर माल बंद नहीं है, कुछ माल बंद है, उसमें एक चाइनीज मंझा है मैडम। तो पहला सवाल तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीज हिंदुस्तान में बंद है वो इतनी मात्रा में, हमको लगता है कई 100 करोड़ रुपए का चाइनीज मंझा किस रास्ते से भारत में आ रहा है। एक दूसरा, सरकार को इस पे
कड़ा कदम उठाना चाहिए। एक दूसरा, लोकल प्रकाशन जो यहाँ पर है, जहां जहां पतंग उड़ाई जाती है, जहां जहां पतंग बिकती है, बहुत सिलेक्टेड जगह है। हमारे समय तो भाई जब मैं पतंग उड़ाता था तो पतंग का एक ही बाजार था, दाल मंडी। रात को इतनी भीड़ लगती थी जैसे मेला लगता था। अब तो बहुत जगह गली गली में मंजे और पतंग उड़ाए जाते हैं। तो सरकार डीएम को, बनारस के कमिश्नर को, सभी थाना के इंचार्ज को एक नोटिस इशू करना चाहिए। देखिए, मैं इस पे 2-3 आध्यात्म शब्द कहूंगा। हर इंसान को पिछले 2024 मैंने बहुत ऐतिहासिक काम किया और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉर्निया मैंने प्राप्त किया। तो ये जो कलयुग है, ये कर्म का युग है। हम ये नहीं कहते हैं, अपना अपना मानना है, हम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पूजा ही पाठ नहीं करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य कर्म करना है। और कर्म भी कौन सा होना चाहिए? भगवान ने कहा है सत्कर्म। एक सत्कर्म क्या होता है? कलयुग में शुरू से भगवान ने ये कहा है, कृष्ण जी ने, हमने मनुष्य एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे जिसको बुद्धि और विवेक दिया है। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरे माता पिता और हमारे संस्कार हैं। मैं फिर से आज के जनरेशन के माता पिता को कहूंगा, फिर से कहूंगा, अपने बच्चों को रामायण, अपने बच्चों को महाभारत और कुछ समय निकाल कर जो हमारे शास्त्रों में अच्छी बात कही गई है, संस्कार, इसको मैं कहूंगा संस्कार, संस्कार, अपने बच्चों में संस्कार डालें, नहीं तो आने वाली जनरेशन भारत की खराब हो जाएगी। हमको पश्चिम देश की नकल नहीं करनी है। आप इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इतना अच्छा काम कीजिए कि लोग आपको फॉलो करें। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन गर्व से कहता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी नकल करें कि अरे जैसे अनुराग कर रहा है वैसे हम भी करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हमारे देश के युवाओं के अंदर ये भावना होगी तो भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाएगा। ये जितने पश्चिम और यूरोपीय देश हैं, ये हमारी नकल करेंगे। ये देखिएगा, ये वक्त आएगा। लेकिन ये वक्त कब आएगा? जब अभिभावक हमारे जो बच्चे हैं उनको संस्कार देंगे। हमारे पिताजी और माताजी आज भी कहते हैं, काम ऐसा करो कि दुनिया में डंका पीट जाए और दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम दुनिया के पीछे मत चलो। यही मेरा सिद्धांत है। आज तक मैं जब से बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, मेरा पहला सिद्धांत है, मैं वही काम करता हूं। मैं किसी की नकल नहीं करता हूं। दुनिया मेरी नकल करने की कोशिश करती है और मुझे बड़ा खुश होता है, चलो कोई तो हमको फॉलो कर रहा है। सम्मान पाने के लिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और समाज को दिखाना पड़ेगा कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं अपने नर्सिंग होम में बैठ के निःशुल्क मरीज को नहीं देख रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अपने घर में बैठ के निःशुल्क मरीज को देखूंगा, अरे भैया हम तो 50 मरीज अपने घर में रोज निःशुल्क देखते हैं। तो दुनिया बहुत चालू है, समझ जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत से अस्पताल हैं बनारस के अंदर, एक से बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल। आज हम 50 मरीज फ्री देखेंगे, 100 मरीज फ्री देखेंगे, काहे नहीं उनको सम्मानित कर देते हो भाई? अगर तुमको इतना जज्बा है निःशुल्क काम करने का, आओ, चलो देहात में हफ्ते में 1 दिन कैंप लगाओ, दवा लेके जाओ, गरीबों की मदद करो। ये होता है निस्वार्थ सेवा। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं अपने पिताजी को नमन करता हूं। 31 वर्ष पंजाबी अस्पताल, 18 साल मेहता अस्पताल और 10 साल बुनकर अस्पताल में निस्वार्थ सेवा, जाकर मरीजों को फ्री में देखना। और आपको बता दूं, आप लोग ताजुब होंगे, जिस समय पैसे की मेरी जिंदगी में सख्त जरूरत थी, आप सुन के ताजुब करेंगे कि हमारे छत पे हमको किराया नहीं देना था, बिजली का बिल नहीं देना था। फाइनेंशियली हम बहुत कमजोर थे उस समय जब डॉक्टर पर, उस समय भी मेरा मन नहीं डोला। मैं मेहता अस्पताल, पंजाबी अस्पताल और बुनकर अस्पताल में शिद्दत से काम किया।
हमारे पिताजी एक चीज जरूर कह के गए जो नए बच्चों को सीखना चाहिए। आज के पिताजी ने कहा, बेटे ये जो तुम मेहता अस्पताल में कितने मरीज देखते? तुमने कहा 100, पंजाबी में 200। कहे ये जो 200 मरीज तुम निःशुल्क देखते हो, उनको वह ऐसे ही देखो जैसे तुम अपने बाप को देखते हो, ऐसे ही देखो जैसे तुम अपने प्राइवेट मरीज को देखो। यही 200 मरीज तुमको पूरे पूर्वांचल में तुम्हारी पब्लिसिटी करेंगे, वही तुम्हारे सबसे बड़े दलाल हैं। आज उनकी ये बात मानकर आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज हमारे अस्पताल में आज घूम लीजिए, न मेरा किसी से टीपीए है, न मैं किसी कंपनी से अटैच हूं, न मेरे पास कोई दलाल है, लेकिन हमारे पास आज भी 5, 5:30 बज रहा है, मरीज की कमी नहीं है। हमारे मरीज जो हैं, हमारे मरीज को भेजते हैं, हमको कोई कंपनी या कोई दलाल मरीज नहीं भेजता है। यही मैं नए बच्चों को सिखाना चाहता हूं। अगर तुम किसी चैरिटेबल अस्पताल में काम कर रहे हो, अगर 10 मरीज देख रहे हो, 10 मरीज को ठीक करने की कोशिश करो। ठीक तुम्हारे हाथ में नहीं, ये परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। अगर तुम सच्चा कर्म करोगे, 10 ठीक होंगे। ये 10 मरीज तुमको 100 मरीज में कन्वर्ट करके देंगे। ये डॉक्टर अनुराग टंडन अपने और अपनी पत्नी सानी टंडन पर देखे हैं और आजमाए हैं। मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया दलाली का नहीं दिया किसी को, और आज इस मुकाम पर हूं कि मेरे पास मरीज की कोई कमी नहीं है। मुझे कभी कभी मरीज को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, मैं आज नहीं कल ऑपरेशन करूंगा। ये होती है सच्चाई। और डॉक्टरी, मैं अंतिम शब्द जरूर कहूंगा अपने सुनने वालों को, जान जाइए दुनिया के अंदर सबसे अगर पवित्र कोई पेशा है और जो सबसे ज्यादा पेशा है, अच्छा पेशा है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी है। एक हर व्यक्ति, अब तो भाई डोनेशन कॉलेज खुल गए ना, हमारे समय तो डोनेशन कॉलेज नहीं थे, 7 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ यूपी में। प्रभु उसी को चाहता है डॉक्टर बनाना जिसके मन में रहता है कि इस व्यक्ति को हम डॉक्टर बनाएंगे, ये अच्छा काम करेगा। तो जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है वो समझ ले कि वो अपना नहीं, परम पिता परमेश्वर का काम कर रहा है। अगर उसके काम में तुम गड़बड़ी करोगे, उसकी लाठी जब पड़ेगी तो तुम उठ नहीं पाओगे।